नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन विद साथी में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे क्लॉजेस, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ये इंग्लिश ग्रामर का एक फंडामेंटल टॉपिक है जो सेंटेंस स्ट्रक्चर समझने के लिए बहुत जरूरी है। SSCCGL, CHSL, रेलवे NTPC में क्लॉज आइडेंटिफिकेशन और करेक्ट कनेक्टर के क्वेश्चंस आते हैं। इस वीडियो में हम 3 टाइप्स के क्लॉजेस सीखेंगे और MCQ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, क्लॉज क्या है और ये फ्रेज से कैसे अलग है। क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। बिकॉज शी वॉज टायर्ड, यहां शी सब्जेक्ट है और वॉज वर्ब है, ये क्लॉज है। इन द मॉर्निंग अ ब्यूटिफुल गर्ल, इन मेन वर्ब नहीं है, ये फ्रेजेस है, क्लॉजेस नहीं। अब क्लॉज के 2 टाइप्स है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्लॉज अकेले कंप्लीट मीनिंग देता है। आई वेंट होम, ये कंप्लीट है। डिपेंडेंट क्लॉज अकेला इनकम्प्लीट होता है। बिकॉज आई वॉज टायर्ड, ये अकेला अधूरा है। डिपेंडेंट क्लॉज को हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ना पड़ता है। डिपेंडेंट क्लॉजेस 3 टाइप्स के होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। दूसरा कॉन्सेप्ट, नाउन क्लॉजेस। नाउन क्लॉज सेंटेंस में नाउन की तरह काम करता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है। कॉमन स्टार्टर्स है दैट, व्हाट, व्हाटएवर, हु, हुएवर, वेदर, हाउ। ऑब्जेक्ट के रूप में आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, यहां दैट ही इज ऑनेस्ट नो का ऑब्जेक्ट है। आई नो क्या, दैट ही इज ऑनेस्ट, ये नाउन क्लॉज है। सब्जेक्ट के रूप में व्हाट ही सेड इज ट्रू, यहां व्हाट ही सेड सेंटेंस का सब्जेक्ट है। क्विक टेस्ट याद रखो, अगर क्लॉज को इट या समथिंग से रिप्लेस कर सको तो नाउन क्लॉज है। आई नो समथिंग मतलब आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, हाँ ये नाउन क्लॉज है। SSC में नाउन क्लॉज आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चंस आते हैं, ये टेस्ट यूज करो। तीसरा कॉन्सेप्ट, एडजेक्टिव क्लॉजेस, जिसे रिलेटिव क्लॉजेस भी कहते हैं। ये क्लॉज किसी नाउन को डिस्क्राइब या मॉडिफाई करता है। रिलेटिव प्रोनाउंस से शुरू होता है, हु, विच, दैट, हुज, हूम। हु पर्सन्स के लिए द बॉय हु वन द प्राइज इज माई फ्रेंड। हु क्लॉज बॉय को डिस्क्राइब करता है। विच थिंग्स और एनिमल्स के लिए द बुक विच आई बॉट इज इंटरेस्टिंग। दैट पर्सन्स और थिंग्स दोनों के लिए द मैन दैट हेल्प्ड मी वॉज काइंड। सुपरलेटिव के बाद दैट प्रेफर होता है, द बेस्ट मूवी दैट आई हैव सीन। हुज पोजेशन के लिए द गर्ल हुज बैग वॉज लॉस्ट क्राइड। हुम ऑब्जेक्ट फॉर्म है, द टीचर हुम आई मेट वॉज हेल्पफुल। SSC में हु, विच, दैट, हुज का करेक्ट यूज बहुत पूछा जाता है। चौथा कॉन्सेप्ट, एडवर्ब क्लॉजेस। ये क्लॉज वर्ब को मॉडिफाई करता है, रीजन, टाइम, कंडीशन या कॉन्ट्रास्ट बताता है। रीजन के लिए बिकॉज, सिंस, एज, शी लेफ्ट बिकॉज शी वॉज टायर्ड, क्यों लेफ्ट, रीजन बता रहा है। टाइम के लिए व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, अंटिल, आई विल कॉल व्हेन आई अराइव, कब कॉल करूंगा। कंडीशन के लिए इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट इफ यू स्टडी यू विल पास। कॉन्ट्रास्ट के लिए ऑल्दो, दो, इवन दो, ऑल्दो ही इज पुअर, ही इज हैप्पी। एडवर्ब क्लॉज आइडेंटिफाई करने का ट्रिक, अगर क्लॉज वाई, व्हेन या अंडर व्हाट कंडीशन का आंसर दे टू एडवर्ब क्लॉज है। ये SSC में क्लॉज टाइप आइडेंटिफाई करने के क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करता है। पहला एग्जाम्पल, SSC CGL पैटर्न का MCQ। सेंटेंस है,
The teacher praised the student who had scored the highest marks. Who had scored the highest marks? ये कौन सा क्लॉज है? ये द स्टूडेंट नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। कौन सा स्टूडेंट? जिसने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए। नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है। हु रिलेटिव प्रोनाउन है पर्सन के लिए। ये नाउन क्लॉज नहीं है क्योंकि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं, मॉडिफायर है। एडवर्ब क्लॉज भी नहीं क्योंकि ये वर्ब नहीं, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। आंसर है ऑप्शन बी, एडजेक्टिव क्लॉज। रिमेंबर, हु, विच, दैट से शुरू क्लॉज अगर नाउन के बाद आए तो एडजेक्टिव क्लॉज। दूसरा एग्जाम्पल, रेलवे एनटीपीसी पैटर्न का कनेक्टर क्वेश्चन। सेंटेंस है, द बॉय ब्लैंक फादर इज अ डॉक्टर वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर। ऑप्शंस, हु, whose, which, whom। फादर, ये बॉय का possession है, द बॉयज फादर। possession दिखाने के लिए whose लगता है। who, सब्जेक्ट फॉर्म, कौन, ये possession नहीं दिखता। which, थिंग्स के लिए, पर्सन के लिए नहीं उसे होता यहाँ। whom, ऑब्जेक्ट फॉर्म, whom I met में ऑब्जेक्ट, ये भी possession नहीं दिखता। whose, जिसका, possession दिखता है, whose father, whose bag, whose house। आंसर है ऑप्शन बी, whose। The boy whose father is a doctor, एसएससी में whose versus who confusion टेस्ट होता है। तीसरा एग्जाम्पल, एसएससी सीएचएसएल पैटर्न का नाउन क्लॉज आइडेंटिफिकेशन। सेंटेंस है, nobody knows where he has gone। Where he has gone, ये कौन सा क्लॉज है? सबसे पहले फंक्शन देखो, ये सेंटेंस में क्या काम कर रहा है? Nobody knows क्या? Where he has gone, ये knows वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का काम नाउन करता है, तो ये नाउन क्लॉज है। क्विक टेस्ट करो, nobody knows something, समथिंग से रिप्लेस हो रहा है, कंफर्म नाउन क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज होता तो किसी नाउन को मॉडिफाई करता, ये किसी नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा। एडवर्ब क्लॉज होता तो वाई या व्हेन का आंसर देता, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। आंसर है ऑप्शन ए, नाउन क्लॉज। चौथा एग्जाम्पल, रेलवे ग्रुप डी पैटर्न का एडवर्ब क्लॉज कनेक्टर। सेंटेंस है, ब्लैंक ही वॉज वेरी टायर्ड, he continued working on the project। Options, because, although, therefore, moreover। Part 1, very tired, negative, problem है। Part 2, continued working, positive, काम जारी रखा। टायर्ड होने के बावजूद काम करता रहा, ये कॉन्ट्रास्ट है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है। बिकॉज रीजन दिखता है, यहाँ रीजन नहीं है, कॉन्ट्रास्ट है, गलत। Therefore रिजल्ट दिखता है, गलत। मोरोवर एडिशन दिखता है, गलत। Although मतलब even though के बावजूद, ये कॉन्ट्रास्ट दिखता है, परफेक्ट फिट। आंसर है ऑप्शन बी, although। Although से एडवर्ब क्लॉज बनता है जो मेन क्लॉज को मॉडिफाई करता है, कॉन्ट्रास्ट क्लॉज। क्विक टिप्स याद रखो। पहला, क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, फ्रेज में वर्ब नहीं, पहले ये फर्क समझो। दूसरा, नाउन क्लॉज टेस्ट, क्लॉज को इट या समथिंग से रिप्लेस कर सको तो नाउन क्लॉज है। तीसरा, एडजेक्टिव क्लॉज हु, विच, दैट, हुज से शुरू, पहले आए नाउन को मॉडिफाई करे। चौथा, एडवर्ब क्लॉज बिकॉज, ऑल्दो, when, if से शुरू, why, when, under what कंडीशन का आंसर दे टू एडवर्ब क्लॉज है। इन 3 टाइप्स को पक्का याद करो, एसएससी में क्लॉज क्वेश्चंस इजी मार्क्स है। ऐसे और कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए सिलेक्शन विद साथी ऐप डाउनलोड करें।
लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।